श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। द्विपक्षसंसर्ग। महर्षि विष्टु द्वारा विश्वामित्र का सत्कार और कामधेनु को अभीष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश। जब करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विविध पूर्वक फल मूल उपहार अर्पित किए। वशिष्ठ जी से वह अतिथि सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, विषय वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने नरपश्रेष्ठ से सबके कुशल होने की बात बताई। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहां सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, राजन तुम सकुशल हो ना? धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्म पूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति प्रजा वर्ग का पालन करते हो? शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भर्तियों को अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना कोश मित्र वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुशल है? तब महान तेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एकाएक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। रघुनंदन, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए से इस प्रकार कहा, महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथोयोग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कार पूर्वक वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया है। भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फल मूल बाग और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ है, इसी से मेरी पूजा हो गई है। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वदा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया है। आपकी नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा, आप मैत्री पूर्वक दृष्टि से मेरी ओर देखिए। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदारत चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। तब गदिनंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनिवर, आप मेरे पूजनीय हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वाले श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी होम धेनु को बुलाया। होम धेनु को बुलाया। उनके पाप अथवा मैल धुल गए। वह कामधेनु थी। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा,
सबले शीघ्र आओ आओ और मेरा यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राज ऋषि महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा अतिथि सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। षड रस षड रस भोजन से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्या कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। सबले सरस सरस प्रदान अन्न पान लेह चटनी आदि और चोष्ट चून चून से चून से चून चून चूसने की वस्तु, ये युक्त भांति भौतिक अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पावे। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।